नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, मेरे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं इनका नाम चंदन कुमार है और हाल ही में ये डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो गए थे। अब आप ज़रूर जानना चाहिएगा कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। न केवल आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, बल्कि आप भी इस तरह के डिजिटल अरेस्ट से आने वाले समय में शिकार न हो जाए, उससे ठगी न हो जाए आपका, तो इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चंदन जी से जानना चाहूँगा कि आखिर वो डिजिटल अरेस्ट के कैसे शिकार हुए थे। सबसे पहले चंदन जी ये बताइए, आप क्या करते हैं, लोगों को बताइए। जी, मैं पेशे से शिक्षक हूँ जी, और पढ़ाने का काम हम करते हैं। जी जी। तो डिजिटल जो अरेस्ट हुआ था वो कब हुआ था आपका, और इसके बारे में कब आपको पता चला कि ये डिजिटल अरेस्ट है? लगभग ये घटना है 18 तारीख को मेरा लड़का गया था दिल्ली पढ़ने के लिए। बड़ा जिद कर रहा था कि पापा हम जाएंगे पढ़ने के लिए, एडमिशन कराएंगे वहाँ। तो हम कहें कि पहले जाओ दिल्ली घूम लो और तुमको जहाँ लगेगा अच्छा इंस्टीट्यूट वहाँ तुम एडमिशन ले लेना। तो उसने रजिस्ट्रेशन जा कर के कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर डेरा वगैरह ढूंढने लगा। 18 अप्रैल को गया था, वो पटना से ट्रेन थी। 18 तारीख को, हाँ इसी साल 2024 में ही अप्रैल में 18 अप्रैल को गया और 22 अप्रैल को समथिंग फ़ोन आता है कि आपके बच्चे अरेस्ट हो गए हैं। तो हम कहें कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि कैसे अरेस्ट हो जाएगा। तो कहने लगे कि वहाँ से कि इधर में आया था और ये लेफ्ट ले लिया एक गाड़ी से जिसमें 3 अपराधी थे और वो उसके साथ ही अरेस्ट हो गया, जो रेपिस्ट है। और वह जो है सो उसके बहुत सारे चार्जेज हैं, केसेज हैं। तो हम बच्चे लगे कि सर आप कौन सा थाना से कहाँ से बोल रहे हैं। सो ये आर्गू कर रहा है। फोन आया था कि वीडियो कॉल आया था? वीडियो कॉल आया था। वीडियो कॉल आया था। पूरा उसका चेहरा नहीं दिखा था, वर्दी में उसका वर्दी वगैरह था, पुलिस का वर्दी वगैरह था, स्टार लगा हुआ था। और हम घबरा गए काफ़ी कि मेरा बच्चा तो अभी उसका प्रीसियस लाइफ अभी गया है और क्या हो गया, अब क्या घटना हो गया। इसके बाद वो कहा कि बच्चा बहुत रो रहा है और आर्गू कर रहा है, पैर पकड़ लेता है कभी कि सर हम स्टूडेंट हैं, पढ़ने आए हैं, इसको हमको छोड़ दीजिए, हम दोषी कुछ नहीं हैं। बस हम सर बैठ गए थे इनके गाड़ी में। 1 मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। ये जो न्यूज़ है वो PIB न्यूज़ के पोर्टल पे है, जिसमें सरकार की तरफ से एक प्रेस अलर्ट आप सभी लोगों के लिए जारी किया गया। हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? एक ठगी का नया तरीका है जिससे कि ठग करने वाला आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेता है और आपसे पैसे की डिमांड करता है, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करवा लेता है। और यही चंदन जी के साथ हुआ था और उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि इनका लड़का बाहर पढ़ने के लिए इन्होंने भेजा था और उसी बीच इनके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन कॉल वर्दी पहने हुए किसी व्यक्ति के द्वारा और थाना का स्टाफ बता करके किया जाता है और कहा जाता है कि आपका बच्चा पकड़ा गया है। तो जब ये बात बोला आपको तो आपने क्या किया? हम पूछे कि सर आप कौन से थाने से हैं, बताइए ना। तो उन्होंने कहा कि अरे सदर थाना दिल्ली में हूँ। तो हमने कहा कि वहाँ एक आदमी बगल में है परिचित, मैं उनको बोल देता हूँ। तो नहीं किसी को बोलना नहीं है, नहीं तो बड़े साहब आएंगे, 10 मिनट के बाद ये अरेस्ट हो जाएगा और ये चला जाएगा, इसको फिर जेल से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी लोगों को बताइए कि आपसे वो डिमांड क्या कर रहे थे? फ़ोन करने के बाद बताए कि इसे तुम कुछ खर्च कर सकते हो तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो हम बताए कि सर क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो ऐसा करो तुम अभी की अभी जो है सो फाइन इसका जमा कर दो, हम इसको छोड़ देंगे। तो फाइन के बारे में बताएं तो उन्होंने कहा कि 35,000 फाइन लगेगा तेरे को, 35,000 रुपये। तो हम बताएं कि सर हम गरीब आदमी हैं, हमको पैसा नहीं है कि तुम फ़ोन पे वगैरह चलाते हो। हम कह ये सब तो हमको समझ में नहीं आता है और हम किसान टाइप के आदमी हैं, खेत में हैं। तो अब तुम फ़ोन पे नहीं चलाते हो, दुनिया कहाँ से कहाँ गया, तुम क्या हो यार। तो हम कहें कि फिर वो कहने लगा कि ऐसा करो, कोई तुम्हारे परिचित कोई दुकानदार है या कोई व्यक्ति है, उससे जा कर के मिलो और फ़ोन काटना नहीं, जाकर के मिलो और उसको बोलो जितना भाई तुम कितना व्यवस्था दे सकते हो सो बताओ। तो हम कहें कि 10-20 हज़ार का सर इंतज़ाम हो जाएगा। चलो 20 हज़ार देगा ना, तो जाओ जल्दी जाओ।
तो रोड पर जाने में तो दुकानदार में के पास जाने में कितना समय लगेगा? तो हम बोले कि दुकानदार से हम 2 किलोमीटर दूर खेत में भूसा कसवा रहे हैं सर। तो भूसा क्या होता है? जानवरों का चारा। हम कहें कि जो भूसा जो गेहूँ काट करके होता है सर, वहाँ है खेत में है, तो जल्दी जाओ और फ़ोन कभी काटना नहीं, ऐसी जाओ ऐसी जाओ। तो क्या समझ में आया कि एक आदमी के मोबाइल था, उसका फ़ोन को उत्तर नहीं दे करके हमने बगल के मोबाइल से उनका इधर आइए, खेत में ही था, हम मोबाइल ले लिए और उससे फ़ोन किया अपने भांजे का। भांजे को फ़ोन किए कि देखो ना ऐसे ऐसे नंबर है, और स्क्रीनशॉट लेकर के हम उसको भेजे और बताएं उस वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट हाँ स्क्रीनशॉट लेकर के भेजे कि वो वाला स्क्रीनशॉट आपके पास अभी है अभी है, हम तो रखे हुए जैसे ही हमें देंगे हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे वो वाला स्क्रीनशॉट जिससे इनको कॉल आया था। स्क्रीनशॉट भेजे तो वो कहा कि से हम कहें कि से पूछो तो फ़ोन करके वो है कहाँ, तो पता चला कि रूम पर जहाँ पर रूम पर जहाँ डेरा में एक परिचित के यहाँ जहाँ रहता था 2 दिन के लिए, तो उनके रूम पर था। फिर कुछ देर के बाद फिर तुरंत फ़ोन आता था, हम फ़ोन रिसीव नहीं करते थे। एक बार हम फ़ोन काट दिए थे तो कहा कि फ़ोन काटना नहीं, और मेरे को तेरे को बहुत हमको पुलिसिया जो भाषा होता है, फ़ोन नहीं काटना सारे, नहीं तो तेरे बच्चे को पेल दिए जाएगा, इस तरह से बहुत मतलब धमका रहा था। हाँ, हम काफ़ी परेशान हो गए। हम सोचे एक लड़का है, लेकिन किसी तरह आप बच गए। संजोग था कि आपने कॉल करवा के पता कर लिया। तब पता किए तो वो पता चला कि इसे अभी तो रूम पर ही था। कुछ देर के बाद हम अपने मोबाइल से हिम्मत करके फ़ोन किए तो लड़के से बातचीत हुआ, वहाँ था। तो एक तरह से देखिए चंदन भाई का संजोग देखिए कि कोई इनको मिल गया बगल में और उसके थ्रू इन्होंने बात करवा लिया, अपने बच्चे से पता करवा लिया कि बच्चा इनका ठीक है। नहीं तो इनको तो लगातार कॉल पे, वीडियो कॉल पे रखने के लिए अगला जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा था वो मजबूर कर रहा था। अगर ये उस समय इनके पास पैसा होता, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते तो हो सकता है ये ठगी के शिकार हो जाते। और ठीक आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, और आपको जागरूक करने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। और चंदन जी से जैसे ही हमें पता चला तो हमने इनको राज़ी किया कि आपके साथ जो हुआ वो बाकी लोगों को बताइएगा, तो हो सकता है उनके पास भी इस तरह का ठगी का कॉल आए तो कम से कम वो इससे बच जाएं, अगर उनको पहले से इसकी जानकारी रहेगी। चंदन जी का जो मोबाइल हमने देखा, जिस नंबर से कॉल आया था, वहाँ पे चेक किया तो +92 यानी कि पाकिस्तान का कोड दिखा रहा था। इस तरह का अगर कोड आए तो पहले ही आप सतर्क हो जाइए। अगर पाकिस्तान में आपका कोई नहीं रहता है तो अननोन कॉल आ रहा है तो उसे उठाइए ही मत। उसके बाद भी अगर चाहे पुलिस वाला हो, चाहे इनकम टैक्स बोले या कोई भी विभाग बोले, चाहे भारत सरकार का CBI ही क्यों ना बोले, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो कभी भी अगर सही होगा तो आपको वीडियो कॉल नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर फ़ोन करता भी है तो आपको ऑनलाइन वो आपसे रिश्वत की मांग नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिए। अगर इस तरह का होता है तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसका रिपोर्ट आपको एक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, केंद्र सरकार की तरफ से एक नंबर जारी किया गया है 1930, जो कि स्क्रीन पे भी दिखाएगा। और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे कैसे रिपोर्ट करेंगे उसकी जानकारी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही हमने चंदन जी को कहा है, चूँकि अभी तक इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। जी हाँ, हम तो सोचे ये सब क्या, अब भांजा बताया कि से अब वो सबको डिलीट कर दीजिए और ऐसे कॉल को नहीं उठाइएगा, ध्यान दे करके उठाइएगा, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता था कि कौन कहाँ का। अब इमीडिएटली फ़ोन आया तो लगा कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता था कि अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम दिया है और ये लड़का तो फंस गया। अब हम काफ़ी परेशान हो गए। कहने का मतलब, आप अगर रिपोर्ट कीजिएगा तो सरकार क्या करता है, उस नंबर को ब्लॉक करता है, साथ ही साथ मोबाइल को ब्लॉक कर देता है। और इससे कम से कम अगर सभी लोग रिपोर्ट करना शुरू कीजिएगा तो इसमें कमी आएगी। और हो सकता है कहीं आसपास का अपराधी हो तो पकड़ा भी जाता है, और नहीं तो अगर दूसरे देश से आ रहा हो तो सरकार अगले देश को इन्फॉर्म भी करेगी, जैसा कि इसमें बताया गया है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, अपने आसपास के परिवार में इस वीडियो को ज़रूर भेजें, कम से कम उनको ये पता चल सके कि इस तरह का भी आजकल ठगी होने लगा है। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा भी आपका दिमाग भटकेगा,
थोड़ा भी आप लोभ लालच में फंसिएगा, क्योंकि कई बार आपको ये भी फ़ोन आता है कि आपका कोई सामान कस्टम में फंसा हुआ है, उसमें ये भी बोल दिया जाता है कि सोना है। आपको अगर लोभ हो जाएगा, उसको छुड़ाने के लिए हाँ कर देते हैं कि मेरा सामान है, तो कहने का मतलब आपको ऑनलाइन फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे लगातार बना करके रखा जाता है और आपसे कुछ न कुछ पैसा ऐंठ लिया जाता है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि चंदन जी ने थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल किया और जिसकी वजह से बच गए। अगर ये अपना दिमाग नहीं लगाते और बच्चे के पास फ़ोन नहीं करवाते तो ये कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाते। तो इसी तरह अगर कोई भी फ़ोन आए, आपको फ़ोन कितना भी मना करे कि नहीं करना है, तो आप ज़रूर फ़ोन करके जिसके बारे में भी बताया जा रहा हो उसकी सूचना ले लें और साथ ही इसका जो रिपोर्ट है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे जरूर करें। इसके साथ ही दोस्तों विदा लेता हूँ, जल्द ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।